Welcome to Cherry Electronic। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे आर्डिनो नैनो और एलडीआर की हेल्प से हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं। तो ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा जिसमें मैंने आर्डिनो नैनो का इंट्रोडक्शन दिया था तो वो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो ये एलडीआर इसमें मैंने लगाया है। तो एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही अंधेरा होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और उजाला होते ही ये बंद हो जाएगी। तो रात को ये लाइट ऑन होगी और सुबह होते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सर्किट है। इसमें मैंने एक रिले का भी यूज़ किया है जिसका मैं फुल फंक्शन और डायग्राम और सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने सर्किट डायग्राम दिया है, इसके हिसाब से आप कनेक्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ब्रेडबोर्ड का इंटरनल कनेक्शन कैसे होता है। तो देख लीजिए आप। तो हमें क्या करना है, एक ब्रेडबोर्ड लेना है, एक आर्डिनो नैनो, एक 1 किलो ओम रजिस्टर, एक एलडीआर और एक जंपर वायर। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि आर्डिनो नैनो को ब्रेडबोर्ड पर लगा देना है कुछ इस तरह से। तो ये लग चुका है। अभी हमें क्या करना है कि एलडीआर के जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें से पहले पॉइंट को जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो पहले पॉइंट को लगाना है हमें +5 GND ग्राउंड पर लगा देना है हमें। सेकंड पिन आपको दिख रही होगी शायद, ग्राउंड पर लगा देना है और दूसरे पॉइंट को ब्रेडबोर्ड के साथ लगा देना है। तो ये कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो एलडीआर के दूसरे पॉइंट के साथ हमें 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाना है और रजिस्टर के दूसरे पॉइंट को +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले +5 वोल्ट पर है ये रजिस्टर, फिर एलडीआर के साथ कनेक्ट है और फिर ये एलडीआर ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक जंपर वायर लेके रजिस्टर और एलडीआर जहाँ पर कॉमन है वहाँ से लेकर A0 पिन है आर्डिनो नैनो की, वहाँ पर लगा देना है। तो ये कनेक्शन हो चुका है और मैंने डायग्राम भी दिया है आगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। तो अभी हमें क्या करना है कि एक डेटा केबल लेना है, उसके आगे एक OTG कनेक्ट कर देना है जिसके थ्रू हम मोबाइल से इसे कनेक्ट कर पाए, और दूसरे साइड को आर्डिनो नैनो से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कोडिंग की ओर। तो ये ऐप मैंने आगे की वीडियो में दिखाया है। अगर आपको नहीं पता ये ऐप कौन सा है तो वो जाके आप देख सकते हैं एपिसोड 1 में। तो यहाँ पर हमें एक इंटीजर डिफाइन करना है जो मैंने लिखा है यहाँ पर LDR। आप वहाँ पर कुछ भी आपके हिसाब से लिख सकते हैं, ABCD। तो फिर हमें लिखना है void setup, जिसमें हमें लिखना है serial.begin। सीरियल बिगिन मतलब वो डेटा कम्युनिकेशन होगा आर्डिनो नैनो और हमारे सीरियल मॉनिटर के बीच। तो वो 9600 बीट रेट रहेगा उसका, तो फिक्स है। और फिर लिखना है void loop। तो void loop में कर्ली ब्रैकेट में हमें लिखना है LDR, जो इंटीजर हमने डिफाइन किया था, LDR इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड जो मैंने पिन आपको बताई थी A0, जो आर्डिनो नैनो की पिन है, यहाँ से वो LDR का जो भी डेटा होगा वो रीड करेगा। और serial.print मतलब जो भी LDR का डेटा होगा वो प्रिंट होगा। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वो डेटा कहाँ पर प्रिंट होगा। वो डेटा सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होगा। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एक कोड को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ अभी यहाँ पर। तो ये अभी कुछ छोटा सा कोड है, तो आपको इतना लिख लेना है। और यहाँ पर serial.print LDR लिखा है, उसके नीचे हमें डिले दे देना है कि डेटा प्रिंट होगा हर एक 100 मिली सेकेंड्स में एक बार डेटा प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर बड़ी स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैं टीवी पर दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है तो उसमें ऐप चलता है, आप उसमें भी चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक निशान दिख रहा है सीरियल मॉनिटर का, उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने। तो जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होगा तो ये 908 के पास चला जा रहा है और उजाला होने पर 880। तो यहाँ पर देखिए कि
नंबर्स में वेरिएशन आ रहा है। जैसे ही मैं LDR पर अपना हाथ रख रहा हूँ तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, 960, 70 और 880। तो इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू हमें ले लेनी है। चलिए हम पसंद कर लेते हैं 930, ठीक है। तो ये लगभग उसके बीच की वैल्यू अराउंड होगी, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू ले ली है। तो अब हमें क्या करना है कि, और आपका अगर सीरियल मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपने 9600 ही लिखना है, ये आप याद रखें, ठीक है। और अगर फिर भी आपका ये काम नहीं कर रहा तो सीरियल मॉनिटर में जाके सेटिंग्स में जाके हमें यहाँ पर भी 9600 ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने इनमें से कोई भी, इसके अलावा कोई भी सिलेक्ट किया तो सीरियल मॉनिटर काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं ये दिखा देता हूँ, अगर मैंने दूसरा सिलेक्ट किया तो ये काम नहीं कर रहा, एरर आ रहा है, ठीक है। तो 9600 आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये 100% वर्क करेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें वैल्यू मिल गई है 930, हमने एक वैल्यू सोच लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिन मोड 13 को हमें लेना है, आउटपुट की तरह यूज़ करना है। तो हमने डिफाइन कर दिया है। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिले के नीचे हमें लिखना है इफ़। ये कंडीशंस है, वो आपको पता ही होगी शायद, अगर नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमें लिखना है LDR 920, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, 30 नहीं। और फिर लिखना है अगर वैल्यू 920 से ज़्यादा है तो डिजिटल राइट 13 पिन होगी वो हाई हो जाएगी। और एल्स अगर ये 920 से कम होगी LDR की जो भी वैल्यू है वो, तो डिजिटल राइट 13 पिन होगी वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हाई का मतलब है कि वो ऑन हो जाएगी LED, और लो का मतलब है वो ऑफ हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो 13 पिन है उससे एक LED कनेक्टेड है इंटरनली। तो यहाँ पर शायद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स दिख रहा है आपको, 920 से जब भी नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक LED ऑन हो रही है, शायद आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 मिनट। तो ये LED ऑन हो गई है। यहाँ पर आर्डिनो में जो L नाम से LED होती है, जो इंटरनली LED पिन 13 के साथ कनेक्ट होती है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो ऑन हो रही है और हाथ हटाते ही ऑफ हो रही है। फिर से देखिए ऑन हो गई है और हाथ हटाते ही ऑफ हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही वैल्यू है वो 920 से नीचे जा रही है वो LED ऑन हो जाती है, सॉरी 920 से ऊपर जाती है तो वो LED ऑन हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए अंधेरा होते ही LED ऑन हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से, और उजाला होते ही LED ऑफ हो जाती है। तो ठीक है, आपको दिख गया होगा शायद। तो अब हम क्या करते हैं, एक रिले लेंगे। ये एक रिले है जिस पे यहाँ पर लिखा है, ये 5 वोल्ट की रिले है। आर्डिनो नैनो में 5 वोल्ट होता है मैक्सिमम, तो हम 5 वोल्ट के रिले यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको रिले का काम तो शायद पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये एक और ये 2 पिन है, ये +5 और ग्राउंड के लिए है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देना होता है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। और यहाँ पर बाकी की 3 पिन है, ठीक है। तो ये 1 और सामने वाली 2, तो ये तीनों पिन स्विचिंग के लिए होती है। ये अभी ऑन होगी जब हमने पावर नहीं दिया है। जैसे ही हम यहाँ पर पावर देंगे दोनों पिन में तो ये ऑन हो जाएगी, ये दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे और ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक स्विच जैसा ही काम करता है। जब हम +5 वोल्ट देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगी और बाकी वो ऑफ रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 वायर्स लेने हैं। तो इन दोनों वायर को हमें क्या करना है कि LED है वो D13 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि +5 वोल्ट पर देना है एक वायर को, तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे को D13 के साथ देना है। अब इन दोनों वायर्स को हम क्या करेंगे कि रिले के दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, तो ये लग चुका है हमारा पहला वायर, और दूसरा आपको यहाँ कनेक्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्डर कर देते हैं।
तो ये सोल्डर हो चुका है। आप यहाँ पर चाहो तो जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल वायर यूज़ किया हुआ है। तो ये हो चुका है सोल्डर। आप देख सकते हैं कनेक्शन कुछ इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है कि एक बल्ब लेना है जो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर 2 वायर होते हैं, उन दोनों में से मैंने एक वायर को कट कर दिया बीच में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 2 वायर है, उसमें से मैंने एक को कट कर दिया है। तो जब भी ये दोनों कनेक्ट होंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पिन जब आप इसे छुए तो ये निकाली हुई हो, प्लग में ना हो, ठीक है। तो ये दोनों वायर है जो कनेक्ट होंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिले आप देख लीजिए कि ये अभी कनेक्ट होगा, ठीक है, जब ऑफ कंडीशन में होगा तब। जब यहाँ पर हम पावर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों। तो हम यहाँ पर ये वायर लगा देते हैं दोनों। तो ये पहला वायर है जिसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ऐसा, और फिर अब हम क्या करेंगे, इसे शोल्डर कर देंगे। बहुत ही ईजी है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो ये शोल्डर हो चुका है पहला वायर हमारा, और ये जो हमारा दूसरा वाला वायर है उसे बीच में यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है जो रिले का, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसे मैं शोल्डर कर रहा हूँ वो भी। तो वो भी शोल्ड हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आई होप कि आपको कनेक्शन दिख रहा होगा कि कनेक्शन कैसे है। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखिए यहाँ पर जो 2 वायर लगे हैं छोटे, वो है 5 वोल्ट के लिए, और ये 2 है वो स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन रेडी है, और कोडिंग तो हमने पहले से कंप्लीट कर लिया है। तो इसे हम प्लग में लगा देते हैं। तो हम जैसे इसको प्लग में लगाएंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। फिर हमें रिले को नहीं छूना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कवर ले लेता हूँ जिससे ये बल्ब की लाइट है वो डायरेक्टली LDR पर ना आए। तो ये मैंने कवर लगा दिया है एक ऐसा। जैसे ही अंधेरा हुआ तो ये लाइट ऑन हो चुकी है, और अंधेरा हटने के बाद लाइट ऑफ हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट था जो आज हमने बनाया। तो आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि IR सेंसर कैसे इसके साथ यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो नैनो के साथ हम, और हम देखेंगे लाइन फॉलोअर रोबोट कैसे बनता है, और सोलर ट्रैकर कैसे बनता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं आगे के एपिसोड में बनाने वाला हूँ। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।